Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASEN, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear viewers, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे differences between the words, and the word is very common. The word is cloth, C-L-O-T-H. There are three words on the screen. The first one is cloth, C-L-O-T-H. The sound is cloth, cloth. The sound is th. The second one is C-L-O-T-H-E-S. The sound is cloths, cloths. And the last one, C-L-O-T-H-E, cloth, cloth. Let us understand the first one, C-L-O-T-H, cloth. That is a noun. The second one, C-L-O-T-H-E-S, cloths. It is also a noun. Now let us know the differences in meanings. The first one, C-L-O-T-H, cloth. That means kapda. That means unstitched cloth. वो कपड़ा, वो क्लॉथ जो न सिला हुआ हो, that is called cloth, C-L-O-T-H. And when you say C-L-O-T-H-E-S, cloths, that means वो कपड़ा जो स्टिच्ड हो. तो वो कपड़ा पहनने जा रहा है. यहाँ पर हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? C-L-O-T-H क्लॉथ का या C-L-O-T-H-E-S क्लॉथ्स का? विच वन? द सेकेंड वन, C-L-O-T-H-E-S. तो वो कपड़ा पहनने जा रहा है या ड्रेस, पोशाक पहनने जा रहा है. तो जो अनस्टिच्ड कपड़ा है दैट इज कॉल्ड क्लॉथ, और जो स्टिच्ड है दैट इज कॉल्ड क्लॉथ्स. तो अपने कपड़े उतारो और नहाने की तैयारी करो. तो यहाँ पर किस वर्ड का हम प्रयोग करेंगे? क्लॉथ का या क्लॉथ्स का? क्लॉथ्स का. इससे पहले कि हम तीसरे वर्ड पर आएं, पहले वर्ड को थोड़ा और डीपली समझें. C-L-O-T-H क्लॉथ, दैट मीन्स रॉ मटेरियल. ये क्लॉथ आजकल इसे फैब्रिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस शर्ट का क्लॉथ, दैट मीन्स फैब्रिक अच्छा है. अब ये फैब्रिक वुलन हो सकता है, ये फैब्रिक कॉटन हो सकता है, ये फैब्रिक मिक्स हो सकता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक. सो क्लॉथ मीन्स रॉ मटेरियल, दैट इज मटेरियल नाउन. एंड व्हेन यू से क्लॉथ्स, ये हमेशा प्लूरल ही होगा, याद रखेंगे, इसका सिंगुलर नहीं होगा. सो लास्ट वर्ड ये सिंगुलर नहीं है क्लॉथ्स का, वो एक डिफरेंट वर्ड है, उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में. सो क्लॉथ्स का मतलब सिले हुए कपड़े, और दैट इज ऑलवेज प्लूरल. और क्लॉथ जो फर्स्ट वन है वो मटेरियल नाउन है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, और नॉर्मली उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. लेकिन स्पेशल केस में आप ए का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, तब वहां पर उसका मतलब होगा अ पीस ऑफ क्लॉथ. सो द गर्ल स्प्रेड अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द टेबल. लड़के ने फैलाया, बिछाया मेज पर, टेबल पर एक सुंदर कपड़ा, मतलब कपड़े का टुकड़ा. लेट अस गिव मी अ क्लॉथ, दैट मीन्स लेट अस गिव मी अ क्लॉथ टू वॉश द बोर्ड. दैट मीन्स लेट अस गिव अ पीस ऑफ क्लॉथ, मुझे एक कपड़ा दो बोर्ड साफ करने के लिए, दैट मीन्स कपड़े का एक टुकड़ा दो. So the first one, cloth, means raw material, that is fabric, unstitched cloth. The second one, cloths, that means ready-made garments or stitched cloths. वो ready-made नहीं भी हो सकता है, tailor-made भी हो सकता है. Now come to the third one, that is cloth, C-L-O-T-H-E. That is a verb. The first one and the third one. ध्यान से सुने. पहला है cloth and the last one cloth. The first sound is th, the second one is the, और ये the है, that is a verb, that is an action word, C-L-O-T-H-E. Let us take it with an example. It is very difficult to feed the poor and clothe them. ये बड़ा मुश्किल है गरीबों को खिलाना और उन्हें कपड़े पहनाना. C-L-O-T-H-E का मतलब कपड़े पहनाना. She was clothed in white dress. She was clothed in white dress. वो कैसा कपड़ा पहनी हुई थी? सफ़ेद कलर का. So I hope that you must have enjoyed the differences between these words, cloth, the second one cloths, and the last one cloth. एक cloth का दूसरा भी मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना, किसी चीज़ को ढक लेना. For example, the fog clothes the river. The fog clothes the river.
यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुहासे ने नदी को कपड़ा पहनाया या पहनाता है, मतलब उसने ढक लिया या वो ढक लेता है। ढक लिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर का जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका अर्थ होता है पास्ट में। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कीप लर्निंग विद मी, and if God wishes, the Almighty wishes, we shall be meeting in the next video. Thanks a lot, and don't fail to share the channel, to subscribe if you have not done so far. अगर आपने नहीं किया है तो don't fail to subscribe to the channel, and don't fail to share and like the channel with as many friends as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.